नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार व्यक्ति की मौत। गोंदिया रोड सरेगा चौक में हुआ दर्दनाक हादसा। शासकीय कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी किए गए सम्मानित। मुठभेड़ में मारे गए दूसरे नक्सली का शव लेने सुकमा से पहुंचे परिजन। पुलिस ने औपचारिकता पूरी कर सुरक्षा के बीच भिजवाया शव। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल पटवारी की उपचार के दौरान मौत। मृतक पटवारी हितेंद्र देशमुख तिरोड़ी क्षेत्र के ग्राम कटेधरा में थे पदस्थ। विवाह कराने की बात पर बेटे ने मां को हंसिया मारकर किया घायल। बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। मछली मार रहे व्यक्ति को पिता पुत्र ने तालाब में डुबोकर मारा। घायल व्यक्ति का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। लालबरा नगर मुख्यालय के हाई स्कूल रोड बस स्टैंड के पीछे लाखों रुपए की लागत से जनपा पंचायत के द्वारा सार्वजनिक पुरुष पेशाब घर का निर्माण कार्य किया गया, जो देखरेख के अभाव में नियमित रूप से साफ सफाई नहीं होने से गंदगी से बच रहा है और इस गंदगी व असहनीय बदबू से स्थानीय दुकानदार व बाहर से आने वाले राहगीरों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बताया कि जनपा पंचायत के द्वारा लाखों रुपए की लागत से सार्वजनिक पेशाब घर का निर्माण विगत वर्ष पूर्व किया गया, परंतु सार्वजनिक पेशाब घर की नियमित साफ सफाई नहीं हो पा रही। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, परंतु जिम्मेदारों के द्वारा सार्वजनिक पेशाब घर की साफ सफाई और उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय दुकानदारों में जनपा पंचायतों के प्रति आक्रोश भी व्याप्त है। उन्होंने जनपा पंचायत से सार्वजनिक पेशाब घर की नियमित साफ सफाई किए जाने की मांग की। दूरभाष पर चर्चा में प्रभारी सीईओ गायत्री कुमार सारथी ने बताया कि आपके माध्यम से यह मामला संज्ञान में आया है। सार्वजनिक पुरुष पेशाब घर की सफाई नहीं की जा रही, परंतु जल्द ही इसकी साफ सफाई कर दी जाएगी। समस्या ये है कि ये मोहल्ले में एक ही शौचालय है और गंदा बहुत रहता है, तो इसकी यानी डेली साफ सफाई होना चाहिए। कब से साफ सफाई नहीं हुई है इसकी, अब देखा जाए? ये तकरीबन 3 महीने से करीब 4 महीना हो गया है, इसकी साफ सफाई नहीं हुई है। बदबू भी आती है इसमें, तो क्या है डेली इसमें फिनाइल वगैरह की सब साफ सफाई चलना चाहिए। ये प्रशासन से मेरी इतनी गुजारिश है कि इसकी साफ सफाई करवाते रहा। पारासुनी के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में हो रहे विधायक कप टेनिस बॉल प्रतिभा खोज महाकुंभ में 15वें दिन तीसरे दौर में 5 मैच खेले गए। पहला मैच मंगेझरी और तुमाड़ी के मध्य खेला गया। पहले बैटिंग करते हुए मंगेझरी की टीम 8 ओवरों में 36 रन पर ऑल आउट हो गई। मंगेझरी के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। दूसरा मैच वारा और देवगांव के मध्य खेला गया। वारा ने 8 ओवरों में 64 रन बनाए। जवाब में उतरी देवगांव के बल्लेबाज ने शानदार बैटिंग करते हुए यह मैच 7 विकेट से जीत लिया। तीसरा मैच गर्रा टोला और एकोडी के मध्य खेला गया, जिसमें गर्रा टोला ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया। 8 ओवरों में गर्रा टोला के बल्लेबाजों ने 69 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी एकोडी के बल्लेबाज 7 विकेट से यह मैच उन्होंने नाप किया, जिन्होंने इस मैच में तपीश ने 2 छक्के और 6 छक्कों की मदद से शानदार 51 रन बनाए। चौथा मैच चंदू 11 वारासिनी और रेंगाटोला के बीच खेला गया। रेंगाटोला ने पहले बैटिंग करते हुए 10 ओवरों में 72 रनों को लक्ष्य खड़ा किया। जवाब में उतरी चंदू 11 की यह मैच 8 विकेट से उन्होंने यह मैच जीता। चंदू 11 की ओर से बल्लेबाज चंदू के द्वारा 5 छक्का और 1 चौके की मदद से उन्होंने 35 रन बनाए। इसी तरह 5वां मैच खैरी और बनिया टोला के मध्य खेला गया। बनिया टोला ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। खैरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 81 रनों का स्कोर 10 ओवरों में खड़ा किया। जवाब में उतरी बनिया टोला की टीम 4 विकेट से यह मैच जीत गई, जिसमें बल्लेबाज संजय ने 6 छक्कों की मदद से 39 रन बनाए। शासकीय आदिवासी बालक आश्रम बालाघाट के 6 छात्र और 3 शिक्षकों का दल राष्ट्रीय लोक नृत्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नई दिल्ली रवाना हुआ। रविवार को दल बालाघाट से दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। दल में शामिल प्रधान पाठक MS घरने ने बताया कि प्रतियोगिताओं में बालक आश्रम का ग्रुप अपना हुनर दिखाएगा।
सभी प्रतिभागी 11 दिसंबर को बालाघाट लौटेंगे। 6 छात्रों के इस ग्रुप में जिले के वनांचल क्षेत्र में निवासरत बैगा जनजाति के 4 और गोंड जनजाति के 2 छात्र शामिल है। खास बात है कि सभी छात्रों ने पहली ट्रेन की सवारी की है। बालाघाट जिले के लिए यह गर्व की बात है कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में सिर्फ बालाघाट के छात्र और जिले के ट्राइबल विभाग की संस्था मध्य प्रदेश का वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। रूपझर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव में एक 19 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते खटमल मार दवा का सेवन कर लिया, जिसकी तबीयत खराब हो जाने पर उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है। रूपझर निवासी 19 वर्षीय युवती कक्षा 12वीं तक पढ़ी है। वर्तमान में वह घरेलू काम करती है, जिसकी सगाई हो चुकी है। शनिवार की शाम किसी बात को लेकर युवती को मानसिक तनाव हो गया, जिसने रूपझर बाजार से खटमल मार दवा खरीद ली और घर आकर उसका सेवन कर लिया, जिसके थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे और उसे उल्टियां होने लगी। जहां तबीयत खराब होने पर उसने फोन कर अपने होने वाले पति यानी मंगेतर को तबीयत खराब होने की जानकारी दी, जिस पर युवती के परिजन उसे उपचार के लिए उकवा के सरकारी अस्पताल लेकर गए। जहां अस्पताल बंद होने पर उसे निजी वाहन से उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इस युवती ने खटमल मार दवा का सेवन क्यों किया है, फिलहाल यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। यह युवती गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती, जहाँ उसका उपचार भी जारी। मलाजखंड थाना के अंतर्गत परसाटोला रोड ग्राम लोरा के पास सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी बिरसा के अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक युवक राहुल पिता मोहन बैरागी 19 वर्ष कोस्मोटोला ग्राम लोरा निवासी है। बिरसा पुलिस ने इस युवक की लाश का पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है। आगे मर्ग जांच मलाजखंड पुलिस के द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार राहुल के माता पिता खेती मजदूरी करते हैं। 2 दिसंबर की रात्रि 9:30 बजे करीब राहुल अपने घर से घूमने के लिए निकला था, जो अपने गांव के लोहारा के परसाटोला रोड पर घायल हालत में पड़ा हुआ था। खबर मिलने पर परिवार के लोग पहुंचे। गंभीर रूप से घायल राहुल को 108 एम्बुलेंस से बिरसा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान राहुल की मौत हो गई। खबर मिलने पर परिवार के लोग पहुंचे और गंभीर रूप से घायल राहुल को 108 एम्बुलेंस से बिरसा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान राहुल की मौत हो गई। संभावना व्यक्त की गई है कि राहुल जब अपने घर से घूमने के लिए निकला था, तभी परसाटोला रोड पर कोई अज्ञात वाहन राहुल को ठोस मारकर फरार हो गया। बिरसा पुलिस ने इस युवक की लाश पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर मर्ग डायरी अग्रिम कार्रवाई हेतु पुलिस थाना मलाजखंड भिजवा दिया गया है। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए एक पटवारी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम थाना कटंगी ग्राम सिंगोड़ी निवासी 45 वर्षीय हेमेंद्र पिता ख्याल सिंह देशमुख बताया गया है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार के लिए शव उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंगोड़ी निवासी हेमेंद्र के 2 बेटे हैं। एक की उम्र 9 तो दूसरे की उम्र 11 वर्ष है। हेमेंद्र राजस्व विभाग तिरोड़ी के अंतर्गत आने वाले कटेधरा में पटवारी के पद पर पदस्थ था। 25 नवंबर की शाम करीब 7:30 बजे कटेधरा से वापस अपने घर कटंगी जा रहा था। इसी दरमियान कटंगी बाईपास पेट्रोल पंप के पास उसे किसी अज्ञात वाहन ने ठोस मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके सर पर काफी गंभीर चोटें आई थी, जिसे उसके परिजनों ने उपचार के लिए कटंगी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां प्राथमिक उपचार कर वहां के चिकित्सकों ने उसे तुरंत ही नागपुर के लिए रेफर कर दिया था, जहां चिकित्सकों ने गंभीर चोट होने के कारण उसका ट्रीटमेंट कर तुरंत ही उसे वापस ले जाकर सेवा करने के लिए कहा था, जिस पर उसके परिजनों ने बालाघाट के एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया था, जहां 1 दिसंबर से उसका उपचार जारी था। उसकी रविवार की सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई, जहां उसकी मौत होने पर उसके परिजन पोस्टमार्टम के लिए हेमेंद्र को जिला अस्पताल लेकर आए। उधर कटंगी पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जाफो 174 के तहत मर्ग कायम किया। वहीं पंचनामा सहित अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव अंतिम संस्कार के लिए परिजन के हवाले कर दिया गया है। 25 तारीख को समथिंग 7:30 पौने 8 7:30 बजे लगभग। कहाँ की बात है? ये बाईपास पेट्रोल पंप के पास कटंगी। फिर क्या हुआ? फिर मुझे मालूम हुआ तो मैं अस्पताल आया कटंगी से नागपुर के लिए रिफ़र कर दिया। फिर मैं दूसरे दिन 26 तारीख को नागपुर गया। नागपुर में देखा तो वेंटिलेटर पे डॉक्टर इलाज चल। आज यहाँ कैसे लाए? फिर यहाँ वहाँ डॉक्टर ने सलाह से हमने यहाँ बालाघाट लाए निजी अस्पताल में। निजी बालाघाट निजी अस्पताल आरोग्य अस्पताल में। और यहाँ उपचार चला 1 तारीख से और आज 7:30 बजे डेथ हो गई।
किरणापुर थाने के किन्नी पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोरवन और बटकरी के जंगल के बीच देव नदी के काला गोटा घाट से एक अज्ञात व्यक्ति की निवस्त्र लाश बरामद की गई। लाश पानी में अधिक दिन के होने से खराब हो चुकी थी, जिसके कारण इस व्यक्ति की पहचान नहीं हो पाई। इस व्यक्ति की नदी में डूबने से मौत हुई होगी या फिर उसकी हत्या करने के बाद लाश नदी में फेंक दी गई होगी, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोरबन और बटकरी के जंगल के बीच में देव नदी के काला गोटा घाट में पिछले 2 दिन से एक अज्ञात व्यक्ति की लाश देखी जा रही थी। 3 दिसंबर को देव नदी के काला गोटा में एक अज्ञात व्यक्ति की निवस्त्र लाश होने की रिपोर्ट जयलाल मरकाम 65 वर्ष ग्राम बोरबन निवासी ने किरणापुर थाने में की थी, जहां से सहायक उप निरीक्षक उमेश मिश्रा ने देव नदी का काला गोटा के घाट पहुंचकर एक अज्ञात व्यक्ति की निवस्त्र लाश बरामद की। लाश पानी में 2-3 दिन होने के कारण खराब हो चुकी थी, जिसके मौके पर पहचान नहीं हो पाई। इस अज्ञात व्यक्ति की लाश पोस्टमार्टम हेतु किरणापुर अस्पताल भिजवाए गए थे। 4 नवंबर को लाश का पोस्टमार्टम करने के बाद मरचुरी में सुरक्षित रखवा दिया गया। इस व्यक्ति की डूबने से मौत हुई या फिर उसकी हत्या करने के बाद लाश नदी में फेंक दी गई, अभी यह पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। किंतु लाश निवस्त्र होने से इस व्यक्ति की हत्या करने के बाद उसकी लाश नदी में फेंकने की संभावना व्यक्त की जा रही है। यह भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह व्यक्ति कहीं डबल मनी का एजेंट तो नहीं, जिसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को देव नदी में फेंक दिया गया होगा, क्योंकि किरणापुर और लांजी थाना क्षेत्र में डबल मनी के एजेंट के साथ निवेशकों के द्वारा मारपीट होने की घटना अब आम बात बन चुकी है। वहीं हाल ही में बहला थाना क्षेत्र में एजेंट की हत्या की भी जा चुकी है और उसके आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जिले के बहला, किरणापुर और लांजी थाना क्षेत्र में ऐसी घटना होने से इनकार भी नहीं किया जा सकता। वारासोनी नगर के वार्ड नंबर 3 रानी दुर्गावती नगर में बने गणेश मंदिर में तब हड़कंप मच गया जब ऊपर सफाई के लिए मोहल्ले का एक युवक चढ़ा, जिसने बताया कि छत के गुंबद में एक फरसा सिंदूर लगा हुआ रखा हुआ है, जबकि छत के मंदिर में किसी भी तरह तब तक नहीं चढ़ा जा सकता जब तक अस्थायी सीढ़ी न लगाई जाए। इस बात की खबर लगते ही मंदिर समिति के पदाधिकारी इकट्ठा हुए और तत्काल ही 100 डायल को फोन किया गया। साथ ही एक लिखित शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि आज तक मंदिर में इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, मगर जिस तरह से यह फरसा नुमा हथियार मिला है वो किसने रखा है बेअन विज्ञ है, लेकिन ये जांच का विषय है। घटनाक्रम ऐसी है कि हमारे मंदिर के छत के ऊपर गुंबद के सामने ये संदिग्ध पर्चा मिला, यानी छत के ऊपर जो अच्छा नहीं लगा देखने में कि ये यहाँ मंदिर के ऊपर आखिरकार रखा किसने। तो हमारा बच्चा गया था ऊपर, यूनिट की तकनीकी प्रॉब्लम थी। हमारे मंदिर में दोनों तरफ माइक लगाए हुए हैं, तो एक यूनिट उसका ख़राब हो गया था, जिसके चलते उसको सुधारने के लिए 4-5 दिन पहले चढ़ करके उसको निकाला गया था। उस समय परसा नहीं था, उस समय कुछ नहीं था वहाँ। अच्छा, सीढ़ी भी नहीं बनी है? सीढ़ी स्थायी सीढ़ी नहीं है, वो हम लोगों ने बनाए हैं, समिति के सदस्यों ने मिल करके सीढ़ी, सार्वजनिक सीढ़ी बनाने के लिए। जब आज बच्चा ऊपर चढ़ा तो उसे वो पर्चा, संदिग्ध पर्चा उसको मिला, उसने नीचे ले आया और फिर उसने विधिवत तरीके से मुझे उस बात की सूचना दी। तंत्र मंत्र की चीज जान रहे हैं? ऐसा फील होता है, पर हमको तो समझता ही नहीं तंत्र मंत्र क्या होता है, पर उसको देखने से तांत्रिक, जैसे वीडियो में, फिल्मों में हम देखते हैं कि तांत्रिक लोग